हमारी हिंदी कहावतों में बहुत ज़्यादा फेमस कहावतें इससे रिलेटेड है कि इंसान के सिर पे कभी कभी घमंड चढ़ जाता है, अक्सर तब तब उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूँ नताशा, या फिर ये कहिएगा वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा, क्योंकि अभी मैंने चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है। उसका रीज़न ये था कि चैनल सर्च में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या कर रहा है कि यूट्यूब कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कहिएगा कि वो इतने बेकार कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि सुहागरात किस तरीके से बनाई जाए, या फिर बहुत से ऐसी चीज़ें। खैर, इन चीज़ों के बारे में मैं अपनी अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो है। सबसे पहले तो मैं रिएक्शन वीडियो में ये कहना चाहूँगी कि मुझे किसी के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो मैं कभी भी ऐसी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाती जो किसी की पर्सनल लाइफ को टारगेट करता है। मैं सिर्फ ऐसी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ जो समाज के लिए गलत है और गलत हो सकती है। गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन अगर गलती कर रहे हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना भी बनता है और उसके बाद में उनको छोड़ना भी बनता है। लेकिन क्या होता है, हमारे कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको आदत पड़ चुकी है वो गलतियाँ करने की। बट आज के टाइम में मैं किसी यूट्यूबर की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी एक टिकटॉकर की। जी हाँ, टिकटॉक जो कि टिकटॉक बंद होने के बाद में कूदते हुए यूट्यूब पे आ गए, लेकिन उनको बहुत घमंड है कि उन्हें टिकटॉक से कामयाबी मिली है। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली जब इंसान को मेहनत करता है और कामयाबी मिलती है तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत घमंड भी आ जाता है, ये नेचुरल है। लेकिन क्या ये चीज़ सही है कि जिन लोगों की वजह से आपको कामयाबी मिली है, यानी कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनके साथ में ही बुरा बिहेव करें, उनके साथ में ही गलत बिहेव करें, बिल्कुल सही नहीं है ना। आज मैं एक ऐसी ही इंसान की बात बताने जा रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा लोग फेमस मानते हैं, और वो अपने आप को उससे भी ज़्यादा शायद फेमस मानने लगी है, और बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ अंजलि चौहान की। बहुत अच्छा डांस ये करती हैं माधुरी दीक्षित के साथ। मैंने बहुत जो इनकी वीडियो देखी है, अधिकतर मैं यूट्यूब पे ही देखती थी, इनकी वीडियो लोग डाले रखते थे, तो बहुत अच्छा डांस मुझे इनका लगता था। बट मैंने इनकी कुछ हरकतें ऐसी सुनी थी ये कि बहुत घमंडी है। घमंड किस चीज़ का वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने कभी आपको फॉलो नहीं किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कभी आपको फॉलो नहीं किया, और शायद जो आपकी हरकतें हैं उसके बाद में बहुत से लोग आपको फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि इतना घमंड सही नहीं होता जितना घमंड आप दिखा रहे हैं। बताती हूँ मैं कि आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। दरअसल कामयाबी मिलती है इंसान को, और थोड़ा बहुत घमंड सबको आ जाता है, लेकिन उस घमंड में इतने ज़्यादा अंधे होना कि अपने ही फ्रेंड्स के साथ में बदतमीज़ी कर देना। फ्रेंड भी उनकी किस तरीके से बनी थी, एक मैंने कल एक यूट्यूबर की रात वीडियो देखी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अंजलि जो है उन्होंने उनके साथ में बहुत बदतमीज़ी की है। बहुत भी नहीं कहेंगे, लेकिन कोई बदतमीज़ी की है। वो उनकी पहले फॉलोवर थी, उनसे मिलने के लिए उनके घर तक गई, तब उन दोनों के आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुई, उनकी बात होनी शुरू हुई। तो ना जाने किस बात पे अंजलि को इतना घमंड आ चुका है कि वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। ये बातें मैंने पहले सुनी थी, बट जब उनकी बातें मैंने सुनी, जिन यूट्यूबर ने उनके बारे में वीडियो डाली हुई थी, और उन्होंने प्रूफ भी दिया कि देखिएगा मेरी किस तरीके से उन्होंने मेरी बेइज्जती की है और मुझे किस तरीके से बिहेव किया है। वो अंजलि ने अभी कुछ दिन पहले कुछ ये किया था कि मैं मिलने आ रही हूँ और इस जगह पे मैं मिलूँगी, आप लोग चाहो तो मुझसे मिल सकते हो इंस्टाग्राम पे। सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूँगी, सारे तरफ कोविड को इतना फैला हुआ है, और ये लोग जो इस तरीके से दूसरों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, वो मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ पर इनका जो है किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है अपने जो है सब्सक्राइबर्स के साथ में, वो भी मैं बताऊंगी विद प्रूफ। मैं आज सब बातें लेके आई हूँ। इन्होंने क्या किया कि उनके साथ में जो इनकी फ्रेंड हैं उनके साथ में पहले तो उनका नंबर ब्लॉक किया किसी बिना मतलब की बात पे, और फिर जब इन्होंने बात की उनसे तो पूछा कि मेरी फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहती है। ऐसा नहीं बोला, मतलब उनकी फ्रेंड चाहती थी उनसे मिलना, वो खुद नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने कहा अंजलि से कि आप किस फ्रेंड मिल रहे हो। तो अंजलि का जवाब ये था कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो इस तरीके का कुछ जवाब था। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी इस बात से, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और वो कह रही थी कि मैं आपको इतने दिनों से फॉलो कर रही हूँ, मैं जानती हूँ आप इस तरीके का बिहेव। तो ये सिर्फ घमंड है, बहुत गलत है।
घमंड नहीं करना चाहिए। और जो इंसान अभी शुरुआत कर रहा है अपनी किसी चीज़ की, आप उसके सामने घमंड दिखा रहे हैं, इतना घमंड किस बात का। कामयाबी तो सबको मिल जाती है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको घमंड करना चाहिए। माना कि आपने बहुत मेहनत की है, अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी वीडियोज़ उनसे चिपक बनाई थी और आपको कामयाबी मिली। बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, लेकिन हर चीज़ किसी को कामयाबी हजम नहीं होती, वही काम आपका हो रहा है। पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम टाइम पे इस तरीके की छुटमुट कामयाबी मिल गई है, धीरे धीरे कामयाबी मिल गई है, लेकिन उनको कदर नहीं हुई और वो आज के टाइम में गायब है, वो कहीं नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। लेकिन अगर आप, कई लोग ऐसे भी हैं जो फिर कामयाब भी हुए हैं और आज के टाइम में उन्हें लोग पसंद भी करते हैं, उसमें अक्षय कुमार को आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का घमंड दिखाएंगी तो आप आगे जाके किसी के लायक नहीं रहेंगी, सच बता रही हूँ मैं। और उनको तो घमंड बिल्कुल ना दिखाइएगा जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपके लिए शायद मेरी वीडियोस पे आके भी लड़ने लगेंगे कि वो ऐसे नहीं है, ये वो नहीं है। वही लोग अगर आप उनके साथ में ही, जो आपके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर उनके साथ में भी आप ऐसा बिहेव करेंगे तो देखिएगा आपका एक टाइम में क्या होगा। आप अकेली पड़ जाएंगी, क्योंकि कामयाबी आपको मिल रही है, आपको घमंड आ रहा है। अपने काम में, अपने लोगों के साथ में अगर घमंड दिखाएंगे तो आप किसी चीज़ के नहीं रहेंगे। बहुत गलत है इस तरीके का बिहेव करना। इससे अलग एक बात करती हूँ मैं। उन्होंने कहा, लोगों को वहाँ पर बुलाया, किस जगह की बात थी, उन्होंने वहाँ पर लोगों को बुलाया और लोग उनसे मिलने के लिए गए। पहले तो बात ये कि आप क्यों कोविड के टाइम में, जहाँ पर आज के टाइम में लोग अपने आप को इतना सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को इतना दूर, अपने रिश्तेदारों से भी दूर किया हुआ है। कई लोग इस तरीके के थे जो लॉकडाउन के टाइम में अपने घर वालों से इतना दूर फंस गए थे। हमारे भी एक रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था, वो कई दिनों तक फंसा रहा था, खाने के उनको बांधे पड़ गए थे, खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस कंडीशन में अगर आप अपने जो फैंस हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको इस तरीके से बुला रहे हो, इसको लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे। अगर आप इतने बड़े स्टार बन चुके हो तो इस तरीके की लापरवाही आपको सूट नहीं करती है, इस तरीके की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। आपका कोई बर्थडे तो किसी का था नहीं, किसी की शादी तो थी नहीं, तो आप वहाँ पर क्यों लोगों को बुला रही है। दूसरी बात ये, वहाँ पर लोग गए हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। आप इस तरीके से जाके कहीं भी लोगों को मिलेंगे, या आपकी सिक्योरिटी के भी खिलाफ हो सकता है। आप जानते हैं कितने केसेस, किस तरीके के केसेस इंडिया में होते हैं, और आप बिना मतलब किसी सिक्योरिटी के आप एवं ही किसी से मिलने जा रही हो, लोगों को बोल रही हो मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझसे मिल लो। ये बहुत गलत है, आपकी सिक्योरिटी को आपको खतरा हो सकता है। तीसरी बात ये, इनका इंटरव्यू एक मैम लेने के लिए गई थी, जो जिनका भी यूट्यूब चैनल है। तो इन्होंने बहुत ही रूड तरीके से वहाँ पर इंटरव्यू दिया। ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, शायद वो उनकी पर्सनैलिटी होगी, वो ऐसी ही होंगी। बट इंटरव्यू देते देते जब उन्होंने ये कहा कि मैं इनसे बहुत दिनों से इंटरव्यू मांग रही थी और इन्होंने मुझे मना कर दिया था, तो इस बात में अंजलि मैडम को गुस्सा आ गया और कैमरे के ऊपर उन्होंने हाथ भी, मतलब वहाँ पे कैमरे को रोकने की कोशिश की और वहाँ से चली गई। तो उनको भी बहुत बुरा लगा। तो वहीं पे मुझे एहसास हुआ कि यार, ये कोविड के टाइम में है, सच में ऐसा है, या फिर लॉकडाउन से भी पहले की बात है कि इतना बेझिझक आप लोगों से मिल रही हैं, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है, अगर किसी को वहाँ कोविड हुआ तो आपके साथ में क्या होगा, या फिर जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनके साथ में क्या होगा। नहीं, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और वहाँ, यहाँ तक ये बात तब की है जब कोविड इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, सेकंड स्टेज भी उसकी आ चुकी है, इंडिया के अंदर भी आ चुकी है। आपको लोगों को सलाह देनी चाहिए कि आप घर में रहिएगा, ठीक रहिएगा, लेकिन आप खुद अपने बिना मतलब की बातों में अपने जो फैंस हैं उनको बुला रही है, फॉलो करते हैं उनको बुला रही है, दूसरों के साथ में बदतमीजी कर रही है। जो आपको फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में बदतमीजी कर रही है। तो आप क्या चाह रही हैं। आपको कामयाबी मिली है, आप बहुत, मैं जानती हूँ कि जब किसी की कोई बैकग्राउंड नहीं होती और इस तरीके से वो कामयाब हो जाता है तो उसको कितनी मेहनत आपको भी करनी पड़ी होगी, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और आप सच में बहुत अच्छा डांस करती है जिसके लिए आप पहचानी जाती है। बट इस तरीके का बिहेव मत कीजिएगा, जो लोग आपको प्यार करते हैं उनके साथ में तो मत कीजिएगा, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। दूसरे, अभी कोविड के टाइम पे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके की कोई हरकत ना कीजिएगा जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए। इस तरीके से, आप एक लड़की हैं, आपको फेमस है, आपके शो पसंद करने वाले हैं तो दुश्मन भी होंगे।
बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी मतलब के इस तरीके से ऐसे खुल्लम खुल्ला लोगों से ना मिलिएगा। आपकी सिक्योरिटी के लिए वो बहुत बेकार हो सकता है, आपको हानि हो सकती है किसी चीज़ की। तो यही मेरी जो है सलाह है आपसे। शायद किसी को ये सलाह बुरी लग सकती हो, लेकिन ये किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है। मैं आज भी तारीफ़ करती हूँ उनकी कि वो बहुत अच्छा वर्क करती है, बट इतना घमंड ना कीजिएगा जो आप आगे जाके आपको जो ढलते हुए, मतलब आप जो उगते हुए आपका सूरज है, आप ढलता हुआ सूरज बन जाए। तो इस तरीके की हरकत मत कीजिएगा। अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। कोविड में किसी से भी मिलने इस तरीके से मत जाइएगा। अपनी फैमिली के साथ में रहिएगा, अपने से बड़ों के आदर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।